भाई नगर निकाय के इलेक्शन सिर के ऊपर और हर कोई हर दूसरे कैंडिडेट को चौपट करने के अंदर लगा हो, इसीलिए आज मैं आपको चौपटा बाजार के अंदर लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, इस वक्त मैं हांसी के अंदर चौपटा बाजार के अंदर मौजूद हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई कैंडिडेट जिस भी भगवान को मानता है वहाँ जा कर के मन्नत मांगता है, या फिर किसी का कोई भी डाई हार्ट फैन होता है ना, तो वो जा कर के मन्नत मांगता है भाई हमारे चाहने वाला प्रत्याशी जीत जाए या फिर मैं खड़ा हूं तो मैं जीत जाऊं। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा सुना है जिंदगी के अंदर कि इलेक्शन और किसी को हराने के लिए एक व्यक्ति खाटू श्याम 1600 तक की यात्रा करके यहाँ पर आ गया है। भाई आखिरकार ऐसा है कौन? तो आपको बता देती हूँ, सबको चौपट करने वाले चौपटा बाजार हांसी के चाय वाले बप्पी चाय वाले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहूँगी, ये बप्पी चाय वाले हमारे साथ मौजूद है जो अक्सर चाय बनाते हुए दिखाई देते हैं। और बताया तो ये भी जाता है कि पूरे हांसी के अंदर इस चौपटा बाजार के अंदर बस एक यही 10 साल से चाय वाले हैं जिनकी चाय इतनी ज़्यादा मशहूर है कि आसपास किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि यहाँ पर चाय की दुकान खोल ले। दुनिया के आप पहले इंसान है जो किसी को हराने के लिए मन्नत मांग करके आए हैं, क्यों? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ किसके लिए हारने की मन्नत मांग के आए हो? ये रिंकू सैनी को बीजेपी की टिकट ना मिलने और उसको हराने के लिए। हमारा किसी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। हजारों की तादाद में बेंच बिछाए गए, आज वो गिन लो तो 100 बेंच नहीं है शहर में। विनोद ब्याना जो है यहाँ के विधायक है, उनकी देख रेख में सारे घोटाले चल रहे हैं और विधायक की आग के नीचे चल रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है? आप कैसे कह सकते हैं कि विधायक की शय के बिना कोई काम नहीं होता? उनका जो कार्यकाल देखा गया वो भ्रष्टाचार में लिप्त कार्यकाल देखा गया। चाहे जैसे जो उबल रही है उसके लिए मेरे दिल में भी ऐसा उबाल है भाई ऐसे आदमी को यहाँ से जो है ना घर बिठाया जाए। जल्दी वो मेरी मांग पूरी और हो गई तो मैं अब खाटू साला सर 10-20 दिन में दोबारा जा आऊँगा। मैं तो इसको रिंकू सैनी को घर बिठाने और इसको टिकट ना मिलने की क्या कहा। पुलिस कार्रवाई करे क्या? जब सरकार सत्ता चोरों के हाथ में तो पुलिस क्या करे यहाँ? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। सबसे पहले तो बप्पी जी मुझे ये बताइए कि ये बप्पी नाम कहाँ से है? बप्पी लहरी के दीवाने हैं क्या? ये तो बप्पी नाम तो जी मेरे रिश्तेदारों ने रख दिया था जी, वो मेरे को शौक का बप्पी जानते हैं। मेरा शुभ नाम जो है अमित जैन है जी, अमित नाम से मेरे को कोई नहीं जानता और मैं सिटी बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है बप्पी जी, अब मुझे ये बताइए कि हमेशा देखा जाता है एक प्रत्याशी खुद को जिताने के लिए खाटू श्याम जाता है या फिर किसी भी मंदिर में जाता है, लेकिन शायद दुनिया के आप पहले इंसान है जो किसी को हराने के लिए मन्नत मांग करके आए हैं, क्यों? मन्नत तो जी पूर्व जो चेयरमैन थे रिंकू सैनी के समय। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ किसके लिए हारने की मन्नत मांग के आए हो? ये रिंकू सैनी को बीजेपी की टिकट ना मिलने और उसको हराने के लिए शहर के लोगों से यही अपील करने गई भी उनके मन में ऐसी कोई भावना जागे कि इसको हराया जाए और इसको घर बिठाया जाए। ऐसा क्या 36 का आंकड़ा है आपका रिंकू सैनी से? रिंकू सैनी से हमारा किसी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। उसके समय में जो घोटाले हुए हैं हम सारी उम्र जो है उसको याद रखेंगे। सरकार ने 5-5 रुपये कोरोना फंड से किसी भी जाति विशेष का कोई नाम नहीं है उसमें, ना कोई पार्टीबाजी का है। सरकार ने 5-5 रुपये जो इकट्ठे करने लिए कोरोना फंड के लिए हर एक को अपना अकाउंट नंबर दिया, भाई इसमें 5 रुपये जमा करवाए। लेकिन जब 2.5 करोड़ रुपये कम से कम उसके लिए आए जी, उसके लिए जो उसके समय भी घोटाला हुआ, सफाई मशीन उसमें घोटाला हुआ, डिवाइडर घोटाला है, बेंच जो है सड़कों पे बिछाने वाले बेंच थे को हजारों की तादाद में बेंच बिछाए गए, आज वो गिन लो तो 100 बेंच नहीं है शहर में। और वो बेंच जो पार्षदों को रेवड़ी की तरह बांट दी गई, आज 100 बेंच नहीं है। सफाई घोटाला है, स्ट्रीट लाइट घोटाला है। आप किसी भी बारे में पूछोगे ना, शहर में सड़क से लेके किसी भी चीज़ से पूछोगे, आपको विस्तार से बताने के लिए तैयार हूँ मैं। चलिए नगर निकाय इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हांसी में। आखिरकार ये रिंकू सैनी है कौन? तो आपको बताती हूँ कि हांसी के अंदर नगर निकाय के इलेक्शन में रिंकू सैनी की भाभी ने चुनाव लड़ा था और पिछली बार जो है चेयरमैन पद की दावेदार थी और चेयरमैन जो है बन भी गई। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो एक महिला है तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके जो है प्रतिनिधित्व बन जाते हैं, तो इसीलिए रिंकू सैनी ने उनका सारा का सारा प्रतिनिधित्व संभाल लिया और उसके बाद सारे कामकाज रिंकू सैनी कराया करते थे। रिंकू सैनी विनोद सैनी दोनों थे जी। अच्छा, हाँ वो संभालते थे। अच्छा ये बताइए बप्पी जी कि
पार्टी बहुत सारी है, कैंडिडेट बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा रिंकू सैनी के अंदर ही आपको क्या दिखा कि आप रिंकू सैनी के लिए मन्नत मांगने इतनी दूर चले गए? गए कहाँ थे? उसके समय में घोटाले हुए, विनोद बयाना जो उसके समय भी अब घोटाले चल रहे हैं उनका। जब भाजपा सरकार है, जबकि जीरो टैलेंट की पार्टी है, विनोद बयाना जो है यहाँ के विधायक है, उनकी देख रेख में सारे घोटाले चल रहे हैं और विधायक की आंख के नीचे चल रहे हैं। विधायक जो आंखों पे, कई विधायक उसके अंदर शामिल तो नहीं है? विधायक शामिल है, विधायक शामिल है जी उसमें। आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ तो खूब है, प्रूफ तो आप छोड़ो, सारे शहरों को पता है विधायक उसमें शामिल है। और विधायक जो आप, वो विधायक की शय बगैर कोई काम नहीं होता यहाँ। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि विधायक की शय के बिना कोई काम नहीं होता? सारे शहर ने पता जी, मेरे को बताने की जरूरत हमें तो नहीं पता, सारे शहर को कैसे पता है? आपको पता है जी सारा, आप बताओगे तो आपको दिखा देंगे, कोई प्रूफ दिखाओगे तो। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइए, रिंकू सैनी के अलावा और भी कई पार्टी से कई कैंडिडेट खड़े हैं, क्या उन्होंने सही काम करा है? वो कैंडिडेट सही है? कैंडिडेट सही का तो उसका रिजल्ट होगा जी, कुर्सी पे बैठने के बाद पता चलेगा उसका। अभी कुछ नहीं पता। उनका जो कार्यकाल देखा गया वो भ्रष्टाचार में लिप्त कार्यकाल देखा गया। उनके समय में खूब घोटाले हुए, जो आंख भर आती है उनके घोटाले को। जो मैं देखता हूँ कि मैंने चाय जैसे उबल रही है, उसके लिए मेरे दिल में भी ऐसा उबाल है भाई, ऐसे आदमी को यहाँ से जो है ना घर बिठाया जाए। मेरे मन में खूब उबाल है ऐसे आदमी को। पब्लिक से मैं यही बात करता हूँ, मेरी बात को जो गौर करते हैं ऐसे लोगों को घर बिठाया जाए। और चेयरमैन का इसको टिकट नहीं मिला, इससे मेरे को बहुत खुशी है। मेरी जो बाबा ने सुनी है, एक बहुत मांग और करके आया था, तो भाई मैं उसको आपको चैनल के माध्यम से नहीं बता सका। तो मैं खाटू साला सर अभी जो है ना 3-4 दिन पहले जाकर आया हूँ, और मैं जल्दी वो मेरी मांग पूरी और हो गई। तो मैं अब खाटू साला सर 10-20 दिन में दोबारा जाकर आऊँगा। भाई गरीबों के भी भगवान है, मैंने सोचा था ये अमीरों के भगवान है, लेकिन मैं वो व्हाट्सएप पे आपका इसके चैनल पे बयान नहीं कर सकता। वो आप कभी दोबारा आओगे तो चाय पे चर्चा करोगे, शहर के बारे में कोई जानकारी आने आओगे तो दोबारा आपको इस बारे में भी परिचय दिया जाएगा। चलिए भाई, अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई मन्नत मांग करके आते हैं और उसको अगर किसी और के सामने बता दे तो मन्नत पूरी नहीं होती। अब तो आपने पूरे शहर को बता दिया कि आप मन्नत क्या मांग करके आए हैं, तो अब वो मन्नत पूरी कैसे होगी? मन्नत तो पूरी होगी जी। मैं तो इसको रिंकू सैनी को घर बिठाने और इसको टिकट ना मिलने की क्या कहा था, और भी कुछ क्या कहा था, वो आपको बाद में अगली बारी बताएंगे। अगली बार आपको चैनल पर मिलेगी। ये पार्ट 1 है, वो 2 चलाना तो बढ़िया होगा, इससे बेटर होगा वो मैटर। अच्छा, मुझे ये बताइए, रिंकू सैनी के बारे में और कौन कौन सी चीजें आपको खटकती है? खटकती कुछ को नहीं जी, घोटाले खटके सारे शहर में बुरा हाल है जी। स्ट्रीट लाइट देखो, आप क्या आगे दिखाऊँ आपको, आप यहाँ आपको आगे तो मैंने चसाई है, देखो जी ये लाइट दिन में चलती है। 80% शहर में लाइटें बंद है। शहर में चोरियां बढ़ रही है। पुलिस पे लोग इल्ज़ाम लगाते, पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन पुलिस कार्रवाई करे क्या जब सरकार सत्ता चोरों के हाथ में, तो पुलिस क्या करे यहाँ? पुलिस पे तो मैं ये ऐसे कहता हूँ जी, पुलिस ने ऐसे लोगों को खदेड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को जो लाइट इंस्पेक्टर है, जो टेंडर लेते हैं, ऐसे लोगों से जिस भी दुकान के अगर चोरी होती है या कुछ घटना घटती है तो प्रशासन ने उसका सहयोग करके लाइट इंस्पेक्टर से इनको पार्टी बना के उनको लेना चाहिए। आप बार बार कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, और मेरे ख्याल से हांसी तो हिसार शहर का आधा भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ इतने घोटाले। कौन से घोटाले हैं? एक दो आप घोटाले ऐसे बता सकते हैं जो सुन करके हमारे व्यूअर्स भी, उनके भी कान खड़े हो जाएं। भाई स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ था, एक स्थानीय पार्षद ने उसमें समझौता कर लिया था, उसमें 12 अधिकारी और एक ठेकेदार इन्वॉल्व था। उसमें 12 अधिकारी, एक ठेकेदार इन्वॉल्व था। उसमें 12 अधिकारी, एक ठेकेदार इन्वॉल्व था। उसमें ये सफाई मशीन घोटाला है। अरे वो उसमें सफाई मशीन घोटाले में क्या था? घोटाला तो ये चलती नहीं है, रोड चलाने लायक नहीं है। ये नगर परिषद वाले ने जो है ना, एक निजी जो है ना मार्केट कमेटी 500 करोड़ की जगह पर जो है ना कब्जा कर रखा है। उस मशीन का किराया जो है 4 लाख रुपए, 70,000 रुपये सफाई करने का है। जबकि वो खड़े खड़े सफाई के जो ठेकेदार है वो बियाना से मिले हुए हैं, विधायक से मिले हुए, प्रशासन से मिले हुए हैं। वो मशीन वहाँ पूजा कर रही है, उसकी पूजा करो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ऐसे। हाँ जी, वो अपना गुणगान कर रही है जी वो मशीन। विनोद भयाना की बात करूं तो विनोद भयाना से भी माना जाता है कि बप्पी चाय वाले का 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, तो ऐसा क्या है आपका? हमारा आंकड़ा कुछ नहीं है, उसके नीचे आग के नीचे घोटाले चल रहे हैं, वो रोक नहीं रहे। नगर परिषद में घोटाले चल रहे हैं। उन्होंने कुछ पेड़ आदमी भी उन्होंने निजी बिठाए रखे हैं, उन पर अंकुश लगाने में विनोद भयाना फैल है। घोटाले में जो भी शहर में घोटाले हो रहे हैं, विधायक और प्रशासन का पूरा सहयोग है। जैसे किसी को कहते हैं ना भगवान का तेरे पे आशीर्वाद है, ऐसे उनका आशीर्वाद है जी। अच्छा, आप ये आरोप तो बहुत गलत लगा रहे हैं, पॉलिथीन बैन कराने के लिए भी तो ये पूरा का पूरा अभियान चलाया था। वो जी कागजों में था, बयाना ने को मैम से लाया ना, इसके लिए इसको डरा दिया गया, तेरी बदली करवा दूंगा। अब तो 40 किलोमीटर करवाई थी, तेरी 4000 किलोमीटर बदली करवा दूँ अगर तने शहर के लिए कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, पॉलिथीन अभियान चलाया या आवारा पशु के लिए अभियान चलाया। जैसे उसको धमकी दी हुई है, प्रशासन जो है ना बह के साए में जीने को मजबूर है। हाँ,
अच्छा मुझे ये बताइए कि रमन भयाना की बात करूं तो आपको क्या लग रहा है कि टिकट कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? टिकट तो यशपाल सैनी को मिल लीजिए टिकट तो। हाँ जी। तो यशपाल सैनी कैसे लगते हैं? वो तो अगली बार इनका कार्यकाल दिखेगा, ये चुनाव में जो जीतेंगे या विजयी हो गए या हार होगी जी, किसके सिर सहरा तजेगा, किसकी दिवाली बनेगी, किसका दिवाला निकलेगा, तो आपके आगे पता लगेगा। अच्छा ये बताइए, बीजेपी से 36 का आंकड़ा है या फिर रिंकू सैनी साहब का 36 का आंकड़ा अपना है? BJP और मदन मोहन को कहाँ देखते हैं? मदन मोहन शेट्टी ईमानदार आदमी, उस पर बहुत पैसे की कोई कमी नहीं है। जो घोटाले हो गए तो वो विधायक भी। लेकिन मदन मोहन शेट्टी तो अक्सर जो है विधायक साहब के साथ ही बैठे हुए दिखाई देते हैं, राइट हैंड उनका माना जाता है। राइट हैंड तो भैया नो मानना जावे ना, जितने भी जो मुख्य अतिथि के तौर पे बयाना जावे है, ये सारे मदन मोहन शेट्टी जो है इनका करता धरता यही है। कहने का मतलब है ये सूटकेस वाले नेता माने जाते हैं विनोद बियाना के। हाँ, अच्छा हाँ, हाँ। अच्छा, कई निर्दलीय भी खड़े हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं कहते। अब तो जो पार्टी का जो लहर है, मोदी की लहर है, वो लोग जो है ना इसमें इसको ही बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक भी है। हाँ, आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जो है दाव खाव देखते हुए आम आदमी पार्टी ज्यादा नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं चुनावों में? भाई है आम आदमी पार्टी के, आप देखो तो आप अपना सर्वे करके देख लो। एक जो पिकअप होनी बड़ा छोटी, अब मनोज राठी की अलग पार्टी है और आदमी अन्य पार्टी है, उनमें खुद में जो वो नहीं है, 5-5 आदमी 4-4 आदमी लेके चले जाते हैं, उनके खुद की एकता नहीं है। अच्छा छुपे रुस्तम ऐसा लग रहा है जैसे आप सपोर्ट तो नरेंद्र मोदी को करते हैं, बीजेपी पार्टी को, लेकिन कैंडिडेट बीजेपी के सपोर्ट नहीं करते हैं। कैंडिडेट तो बीजेपी की करेंगे जिसका जो कार्यकाल देखा जाएगा, घोटाले जो करेगा और होगा। जिस तरह पिछले रिंकू सैनी की तरह घोटाले हुए हैं, इसने कुर्सी नहीं संभाली है, इसको अभी के पास जो कमान नहीं आई है नगर परिषद कमान नहीं आएगी। अगर ये घोटाले करेगा, अगली बार अगर आप 5 साल के बाद इनका कार्यकाल के पास आओगे तो इनके घोटाले उजागर किए जाएंगे जैसे अब कर रहे हैं इनके। अरे निर्मल सैनी के पति का क्या रोल है इसमें? जी फैल है। आपको कैसे पता फैले की पास है? आप देख लेना, मैं उसने बाबा ने क्या कहा हूँ, मेरी एक बात पूरी हो गई, मैं तो है जी। पिछले पार्षद रहे हैं तो उनका रोल क्या रहा है? कुछ नहीं जी, अब फैल है जी, कुल मिला के स्थिति फैल है। कवर क्षेत्र से बाहर है, जैसे मोबाइल करने से पहले डायल करने वाले 0 मिलाइए, एक लगाइए, लाइन पे बने रहिए, तो बाद में पता क्या कहता है, ये जो फ़ोन है ना हमारे उपलब्ध नहीं है ये जी। हाँ अच्छा भाई, तो देख लीजिए कि कैसा हाल है हादसे के इलेक्शन का। ये बताइए चौपट कौन होने वाला है? चौपट तो जो होगा जी आपका आगे होगा, आप सर्वे करते रहना, लोगों की राय जानना रहना, आपको पता लग जाएगा। आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट चेयरमैन पद के लिए सही है? चेयरमैन के लिए मदन मोहन सेठी सही है। मदन मोहन हाँ, अभी तक सही है। इसका कार्यकाल में जो घोटाले हो गए तो उसको अगली बार बताया जाएगा। तो हम तो जो मदन मोहन सेठी के साथ पूरे दिल से लगेंगे। आज वो हरिद्वार गए हुए, मैंने फ़ोन मिलाया था सुबह। अच्छा, वो हरिद्वार गए हुए, वो भी मन्नत मांगने गए हैं क्या? वो तो कुछ अप डाउन से आके पूछा जाएगा। वो फिलहाल मैंने सवेरे उनको चाय पे कल बुलाया था, आज 11 बजे का टाइम था, मैंने उनको फ़ोन मारा 12 बजे, तो वो बोला जी हरिद्वार हूँ मैं, आपके चाय कल लेंगे और आप चाय पे चर्चा भी करेंगे, और जैसे आप पार्टी की नीति आप लोगों को बताइए, शहर को बारे में चेयरमैन के लिए जो है मैं खड़ा हूँ, तो लोगों को बताइए। तो भाई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो कोई खाटू श्याम जा रहा है, तो कोई हरिद्वार, तो कोई सालासर जाते हुए दिखाई दे रहा है। वही मदन मोहन सेठी हरिद्वार गए हैं अपनी जीत की कामना करने, लेकिन ये पहले इंसान थे हमारे साथ हांसी के चौपट बाजार से जो सबका चौपट करने के लिए खाटू श्याम गए थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि किसको टिकट मिलती है और किसको टिकट नहीं मिलती है, क्योंकि अभी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से यशपाल जी की टिकट फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा किसी पार्टी ने अभी टिकट फाइनल नहीं किया। तो अब देखने वाली बात है कि बीजेपी की तरफ से जिसका 36 का आंकड़ा है बप्पी जी का, रिंकू सैनी के साथ, उनको टिकट मिलती है या फिर मदन मोहन को टिकट मिलने वाली है? टिकट मिल चुकी है जी, फाइनल होगी जी। वो तो अपने मीनू शेट्टी को मिली है, चेयरमैन पर तक से वो घोषणा नहीं हुई अभी, घोषित हो चुकी है, वो सारा काम हो चुका है। भाई हमारे तक जो है ये खबर नहीं आई कि घोषित हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 100% मदन मोहन सेठी को जो है बीजेपी की टिकट कंफर्म है। खैर देखने वाली बात यह है कि किसका चौपट होने वाला इलेक्शन के अंदर और कौन जो है अपनी नैया पार लगा लेगा। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के चोपटा बाजार से। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार। तो ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हांसी के चोपटा बाजार से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपको क्या लग रहा है कौन से कैंडिडेट को इस बार कौन सी पार्टी से टिकट मिलने वाली है, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।